आज फिर एक बार देखा जाए ट्रायल बैलेंस निकालना। लिखिएगा कुछ जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस निकालेगा। जर्नल एंट्रीज 2500 रुपए का मोबाइल 3000 रुपए पेट्रोल खर्च 300 रुपए पेट्रोल खर्च हुआ। 20 रुपए पाव रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी, 2500 रुपए चार्जर खरीदा। पांचवा, रुपए दिए तन्नू को 3000 रुपए दिए। कितना पैसा दिया गया तन्नू से? 3000। पहला देखते हैं, 2500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज हुआ। किस चीज पर हम लोग एक्सपेंस किए हैं? एक्सपेंस है ना, किस चीज पर? मोबाइल रिचार्ज। यानी आप लिखेंगे मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंस अकाउंट डीआर। कितना? 2500। और हमारा इनकम क्या हो गया? यानी कैश क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में यही है ना। दूसरा, 300 रुपए पेट्रोल खर्च हुआ। किस चीज पर खर्च किए? पेट्रोल पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डीआर। कितना? 300। और टू कैश क्रेडिट। कितना? 300। तीसरा देखेंगे, ब्रेड। तो ब्रेड अकाउंट डीआर। कितना? 20 रुपए। और टू कैश क्रेडिट। कितना? 20 रुपए। आगे चौथा देखेंगे, 2500 रुपए का चार्जर खरीदा। क्या खरीदे हम लोग? चार्जर। तो चार्जर अकाउंट, यहाँ पे ना अकाउंट एक डीआर। कितना? 2500। और टू कैश क्रेडिट। कितना? 2500। पांचवा, तन्नू को 3000 रुपया दिए। किसको पैसा दिया गया है? तन्नू को। कितना? तो पाने वाले इसमें कौन है? तन्नू अकाउंट डीआर। कितना? 3000। और यहाँ पे टू कैश क्रेडिट। कितना? 3000। बैलेंस सब लोग निकाल ले रहे हैं कॉपी में। इसको हम लोग ना डायरेक्ट कंप्यूटर में पास करते हैं। देखते हैं ट्रायल बैलेंस कितना आता है। तो लेजर बनाना पड़ेगा। कल लेजर बनाना आप लोगों को हम बताए थे, है ना। तो देखिए, यहाँ से हम टैली सॉफ्टवेयर अपना खोल लेंगे। इस पे क्लिक किया जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक कर लिए। देखिए ध्यान से, कंपनी बनाना है तो किस में आ जाएंगे हम लोग? कंपनी। कंपनी के बाद क्रिएट। हो गया। कह रहा कंपनी डेटा पाथ। आप जहां पे फाइल को सेव करना चाहेंगे वो लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर करिएगा। मान लीजिए आप इसका नाम ही रख दे रहे हैं, क्या? जर्नल एंट्री। इंटर करिएगा। एड्रेस वगैरह जो रहेगा वो भर लीजिएगा। हालांकि जो कंपनी का नाम रहेगा वही भरिएगा। हम लोग तो पर डे भरते हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वही नाम रख दिए हैं, जर्नल एंट्री उत्तर प्रदेश। और बाकी जितनी नीचे की इंफॉर्मेशन है सब भर लीजिएगा। सब फिल करना बताया ही हूँ। कंट्रोल ए करके क्या कर लेंगे? इसको एक्सेप्ट। अब हम लोग ना लेजर बनाएंगे। तो लेजर जो जो हमें बनाना है यहीं से बनाएंगे। कहाँ है? गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ पे आ जाएंगे? क्रिएट के बाद किस पे क्लिक किया जाएगा? लेजर। कह रहा नेम बताइए। नेम हम बनाएंगे यहाँ से, किसका है? मोबाइल
रिचार्ज हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं तो चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा है ऐसे ही पेट्रोल एक्सपेंस, तो हम लोग किसका लेजर बना लेंगे, पेट्रोल एक्सपेंस का, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ब्रेड, इसको हम लोग रख लेंगे यहाँ पे, इस पर भी एक्सपेंस किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेना। यहाँ पे क्या है, चार्जर, इंटर करिएगा, इसको फिक्स असिस्ट में रख लीजिएगा, इसमें फिक्स असिस्ट में एक्सेप्ट करिएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे तन्नू। तो तन्नू को आके यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है इसको, तो इसका लेजर बना लीजिएगा सन्ड्री डेबिटर, किसके खाते में, सन्ड्री डेबिटर, और कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, स्किप की करिएगा। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से वाउचर में, और F7 दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा, जर्नल, और यहाँ से डेबिट, क्या डेबिट हो रहा है, मोबाइल, कितना 2500 रुपए, कितना लिख लेंगे 2500, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगे तो क्या भरा जाएगा, कैश, कितना 2500, देखिए आ गया यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिट वाला, और बाकी इधर दिया ही है कंट्रोल ए। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, डेबिट में क्या भाई, पेट्रोल एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस हो रहा है 300, तो कितना भर दिया जाएगा 300, और यहाँ से कैश, आगे देखिए कैश, इधर कंट्रोल ए। ऐसे ही इंटर करेंगे, डेबिट में क्या भर दिया जाएगा, ब्रेड, कितना 20 रुपए, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे 20, और इधर आ जाएंगे क्रेडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा कैश, और इंटर करेंगे तो इधर आके आ गया कैश, कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट। ऐसे ही इंटर आएंगे और डेबिट में क्या भरा जाएगा, चार्जर है ना, और इंटर करेंगे कितना पैसा है 2500, तो कितना लिख दिया जाएगा 2500, और यहां से आके क्या भर दिया जाएगा कैश, तो क्रेडिट में क्या आ गया कैश, कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट। अब आगे ऐसे बढ़ेंगे, किसका बनाना है हमें, तन्नू का, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा तन्नू, कितना पैसा दिया जा रहा है डेबिट में, तो इधर आ जाएंगे, कितना लिख दिया जाएगा 3000, और इंटर करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखना अर्जेस्ट रेफरेंस हो गया है ना, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस रख के आगे बढ़ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट, क्रेडिट में हम लोग क्या भरेंगे कैश, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि कितना हमारा ट्रायल बैलेंस आया है, स्किप की करेंगे, कहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और किस पे क्लिक कर दिया जाएगा, यहाँ से ट्रायल बैलेंस पे स्किप की करेंगे, इस पे क्लिक किया जाएगा ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो कितना आया 8320, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, कुल मिला कितना आ गया 8320। ये हमारा क्या है ट्रायल बैलेंस। तो यही से हम लोग ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। हम जितनी एंट्री पास किए हैं, अगर हम उसको देखना चाह रहे हैं कि वो एंट्री हमारी कहाँ है, वो जितनी भी एंट्री हम पास किए होते हैं वो डे बुक में होती है। किस में होती है, डे बुक में। देखिए ट्रायल बैलेंस के ठीक नीचे हमें क्या मिलेगा, डे बुक। जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कुल हम कितने बाउचर पास किए हैं, 5। पांचों किस बाउचर, कौन से बाउचर है, जर्नल बाउचर है ना। इधर कह रहा है डेबिट अमाउंट दिखा रहा है, इधर हमने पर्टिकुलर में सबका रिकॉर्ड बना रहा है मैं किससे क्या क्या खरीदा हूँ, किससे खरीदा लेन देन, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है डेट, आप किस डेट में खरीदे हैं। अगर आप मान लीजिए कि डेट गलत हो गई, आपसे डेट मिस हो गई, आप 1 अप्रैल में नहीं 1 मई को खरीदे थे, किस में खरीदे थे, 1 मई में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसी डे बुक में आप इसी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से इंटर दबा देंगे, और यहाँ देखिए आपका क्या दिया है 1 अप्रैल 2024 ना। तो आप इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कीबोर्ड से ना F2 बटन दबाएंगे। कौन सी बटन दबाएंगे, F2 दबाएंगे तो यहाँ क्या खुलेगा, वाउचर डेट। अगर आप 1 मई डालना चाहते हैं ना
तो यहाँ से क्या भरेंगे 1 मई। और अब कंट्रोल देखिए यहाँ क्या हो गया 1 मई, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे ना, तो इधर आएंगे तो आपके पास अब अगर स्किप की करेंगे आप कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और कहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। ये तो ट्रायल बैलेंस है ना, अभी भी हमारा उतना ही रहेगा। कहाँ पे डे बुक में। तो जर्नल की एंट्री आपकी दिखा रही है किसमें 1 मई में। 1 मई में कितना रिकॉर्ड आपका हुआ है केवल तन्नू का। अभी तो पूरा का पूरा आ ही नहीं रहा है, अभी तो 1 मई वाला आ रहा है, अप्रैल वाला नहीं, क्योंकि यहाँ जो हमारा खुल गया है ना रिकॉर्ड, कौन सा खुल गया है फॉर 1 मई है ना, यानी 1 मई के लिए मुझे खोलना है। आप किसका रिकॉर्ड है अप्रैल वाला, तो आप यहाँ से ना F2 दबाएंगे फिर से, और यहाँ से क्या लिख देंगे यहाँ से 1 अप्रैल 2024। तो देखिए अप्रैल में आपने कुल कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, केवल 4 ट्रांजेक्शन किए हैं। आगे मेरी बात सुनिए, इस तरीके से आप डेट को चेंज करके अपने रिकॉर्ड को बदल सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि किस डेट में हम कौन से सामान खरीदे हैं या फिर बेचे हैं। ठीक है, और सारा चीज जो आपका होना है वो किससे होगा डे बुक से। और एक चीज जान लीजिए कि मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ से जैसे मोबाइल का रिचार्ज आपका हुआ था 3000 का, और आप गलती से कितना चढ़ा दिए 2500, आप 3000 करना चाह रहे हैं, तो आप इसे ही सेलेक्ट करके ना आप डेबिट वाले अमाउंट में देखिए खुल गया मोबाइल रिचार्ज, 2500 की जगह कितना लिख दीजिएगा 3000, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्रेडिट में भी कितना हो जाएगा 3000, और कंट्रोल ये करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, तो अब उसके हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा चेंज। और अगर फिर आपको 2500 करना है तो सेलेक्ट करके क्या दबा दीजिए इंटर, और यहाँ पे आके क्या कर दीजिए 2500। अर्थात यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको डेट बदलना हो या फिर अमाउंट को बदलना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे डे बुक का। किसका डे बुक का। डे बुक आपको कैसे खुलेगा दोबारा देख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग कहाँ आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर किस पे क्लिक कर दिया जाएगा डे बुक पे, और यहाँ से जिस भी एंट्री को चेंज करना होगा हम लोग आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। यही हमारा क्या है डे बुक। कोई दिक्कत। अब अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो नीचे आएंगे, अगर हम समझते हैं कि इसमें एक बैलेंस शीट आता है, तो देखिए आप क्या दिया है बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट कितना है 5320 रुपए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर कुछ हुआ है तो आप देखिए कुल कितना हुआ है, यहाँ पे सब एक्सपेंस से जुड़ा है, हमने कोई सामान खरीद के कोई सामान बेचा ही नहीं, इसलिए कोई रिकॉर्ड इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये सभी के सभी एक्सपेंस से जुड़े हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने एक्सपेंस मेरे 2820 रुपए। आई मेरी बात समझ में, कर लेंगे। अब जितनी चीज खरीदे उतनी चीज मेरे स्टॉक में होगी ही, उस स्टॉक देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप स्टॉक समरी का है नहीं। स्टॉक तभी शो करता है जब आप कोई चीज बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। किसके उद्देश्य से बेचने के उद्देश्य से। तो आपने बेचने के उद्देश्य से कोई चीज खरीदा है नहीं, जब आप बेचने के उद्देश्य से कोई चीज खरीदते हैं तो उसको परचेज वाउचर में लिखा जाता है। किस वाउचर में परचेज वाउचर में। और परचेज वाउचर की हम कोई भी एंट्री पास नहीं की है, इसलिए परचेज वाउचर में कोई रिकॉर्ड स्टॉक समरी में कोई रिकॉर्ड नहीं बना है। कोई दिक्कत यहां तक कर ले जाएंगे हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे ना प्रॉफिट और लॉस के बारे में। किसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है फायदा, और लॉस का मतलब क्या होता है नुकसान, है ना। जैसे हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए यहां पे हम कह रहे हैं परचेज 5 पीस शर्ट एट द रेट ₹500। 500 रुपए के हिसाब से हम लोग क्या खरीदे हैं 5 पीस शर्ट। तो देखिए 5 गुणे 500 कुल कितना आ गया 2500। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे सेल्स भी करते हैं। सोल्ड 5 पीस शर्ट एट द रेट ₹700। कितने का 700। तो 5 गुणे 700
कुल कितना हो गया 3500। अब मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, तो 3500 में से हम लोग 2500 को घटा देंगे, तो कितना हमें फायदा हुआ 1000। ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। कितना फायदा हुआ 1200 अच्छा आप 35 प्रॉफिट हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग अगर टैली में पास करके देखें तो किस तरीके से पास किया जाए इसको समझिए। देखिए इसके लिए हमें क्या बनाना होगा लेजर, एक परचेज का लेजर बनाएंगे और एक किसका बनाएंगे सेल्स का लेजर। और पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी अकाउंट नेम पूछा जाएगा, तो आप किस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो आप किसी पार्टी का नाम एंट्री में है नहीं है, तो आप दोनों में क्या भर दीजिएगा यहाँ पे कैश। तो कैश का लेजर ऑलरेडी आपके पास बना होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कौन सा लेजर बनाना होगा परचेज और सेल्स। और बात करें ए शर्ट, तो शर्ट के लिए हमें बनाना होगा क्या यहाँ पे स्टॉक आइटम। अब जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो इसमें अगर इसका हमें ग्रुप डालना है, क्या डालना है ग्रुप, इसका हमें क्या डालना है कैटेगरी, इसका हमें क्या डालना है यूनिट, तो उसकी ये सब हम लोग फिल करेंगे। आइए देखिए एक बार कि इसको टैली में किस तरीके से पास करेंगे। तो हम एक नई कंपनी फिर से क्रिएट करते हैं और फिर बताते हैं। कंपनी में आएंगे, किस पे क्लिक किया जाएगा क्रिएट कंपनी, और कंपनी नेम खुल गया। यहाँ से कंपनी का नाम लिख लेंगे, मान लीजिए हम लोग लिख दे रहे हैं ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यही हम बना दिए। और अपना स्टेट वगैरह हम लोग भर लेंगे जो भरना है, और कंट्रोल ए करके क्या करा देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। तो हम लोग अपने स्किप की कीबोर्ड से दबाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बाहर, और करने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद कहाँ पे लेजर। तो अभी हमने आपको बताया कि हम लोग किसका लेजर बनाएंगे परचेज का, तो यहाँ पे आके लिखेंगे हम लोग ना परचेज, और यहाँ पे अंडर आएंगे तो स्पेस दबाएंगे तो इधर लिस्ट खुल के आएगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप। तमाम यहाँ पे ग्रुप है, कुल अप्रॉक्स 28 ग्रुप बने होते हैं। आपको यहाँ से जो ग्रुप में रखना है, हमारा परचेज है तो परचेज अकाउंट में जाएगा। तो इसमें देखिए परचेज अकाउंट बना है, ये रहा परचेज अकाउंट। तो अगर खोजने में दिक्कत हो तो आप यहाँ से जैसे लिखेंगे PU, तो PU से रिलेटेड जितने होंगे वही आए, बस एक ही है ये। और अगर आप P से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं तो जहां जहां P है इसमें सब आ गया, PU लिख के परचेज अकाउंट। तो आपका अंडर में क्या बन गया यहाँ पे परचेज अकाउंट, और आप इसको क्या करा देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है। ऐसे आप किसका लेजर बनाएंगे आप सेल्स का, और आप यस ए लिखेंगे जब ना तो इधर आपका क्या आ जाएगा सेल्स, और इंटर करेंगे आपका सेल्स अकाउंट हो गया, और कंट्रोल ए करके क्या कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। करने के बाद अब फिर हम लोग बैक आएंगे गेटवे पर। अपने गेटवे पर आने के लिए कीबोर्ड से हम लोग कौन से बटन दबाएंगे एस्केप की दबाएंगे। शॉर्टकट में ESC लिखा होता है, कीबोर्ड की सबसे पहली बटन होती है। हम लोग इधर आ जाएंगे और आने के बाद किस पे क्लिक किया जाएगा क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे दिया है स्टॉक आइटम दिया है, और इसी के ऊपर क्या दिया है ग्रुप। ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लेंगे हम लोग, कैटेगरी बनाना है तो क्या बनाएंगे कैटेगरी। आइए मैं कैटेगरी बना देता हूँ, एंटर करेंगे कैटेगरी। मान लीजिए ये जो हमारा कपड़ा है ना शर्ट का, वो किस ब्रांड का है लिनन ब्रांड का है, तो मैं यहाँ से क्या भर दिया लिनन, और कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, और स्किप की करेंगे और किस पे आ जाएंगे यूनिट। कपड़ा है जब भी आएगा तो किस में आना है पीस में, तो क्या रखिए पीस कह रहा है। फॉर्मल नेम बताइए यहाँ पे, तो आप इसको पीस लिख सकते हैं यहाँ पे, और यूनिट क्वांटिटी कोड आएगा UQC शॉर्टकट में कहते हैं। तो आप यहाँ से पीस जब लिखेंगे तो बगल में इसका लिखा हुआ आ जाएगा पीस। अगर आप कुछ अपने तरफ से नया बनाना चाहते हैं तो देखिए आप क्या लिखा है न्यू UQC, यानी नया आप अपना यूनिट क्वांटिटी कोड बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे दिया है तो आप फिल करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसको 0 रख दीजिएगा, अगर भरना होगा तो आप 2 भरिएगा, क्योंकि अपने यहाँ का डेसिमल प्लेस कितनी होती है 2 होती है। एक्सेप्ट करिएगा और स्किप की करिएगा, गो डाउन वगैरह से मुझे मतलब नहीं है अभी। तो हम बैक आएंगे और परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए दोबारा हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, और आने के बाद हम लोग किस पे क्लिक करेंगे यहाँ से वाउचर पे,
और परचेज करने के लिए हमें कौन सा वाउचर खोलना होगा, परचेज वाउचर। परचेज खोलने के लिए कीबोर्ड से हम लोग ना F9 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F9। देखिए यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम तो हमें इसमें क्या भरना है, कैश। यहाँ आ गए कैश भरेंगे। तो इसमें तमाम इंफॉर्मेशन ऐसे फिल करना होगा, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बताएंगे एक एक चीज के बारे में कि इसमें क्या भरना है। अभी फिलहाल में हम लोग इसको इंटर करते हुए आएंगे और इसको क्या करा लेंगे, एक्सेप्ट। और जब एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ से हमसे कह रहा है परचेज का लेजर बनाइए, तो आप परचेज का लेजर बना चुके हैं और इंटर करेंगे, आप आ जाएंगे। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम आपका आइटम शो कर रहे हैं यहाँ पे। हम नेम ऑफ आइटम नहीं बनाए, केवल यूनिट और कैटेगरी बना के छोड़ दिए, नेम ऑफ आइटम नहीं बनाए। अगर हम नहीं बनाए तो देखिए ऊपर क्या दिया है, क्रिएट। आप यहां से क्रिएट करके बना सकते हैं, या तो कीबोर्ड से अपने डायरेक्ट Alt C दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Alt C दबाएंगे तो डायरेक्ट खुल के आएगा। देखिए मैं कीबोर्ड से Alt C दबा रहा हूं तो खुल के आया, स्टॉक आइटम क्रिएशन। कह रहा है सर नेम, हम नेम रख देंगे हमारा, हम क्या खरीदने जा रहे हैं, शर्ट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, नोट्स आ रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नोट्स में कुछ भरना चाह रहे हैं इस नोट्स से संबंधित तो भरिएगा, नहीं भरना है तो आप नीचे आइएगा। कह रहा है सर अंडर, अंडर आपको अभी हम भरना बताए हैं, स्पेस करेंगे। नहीं भरे बनाए हैं तो आप क्या कर दीजिए, प्राइमरी, और इधर आ जाएंगे कैटेगरी। कैटेगरी अभी मैंने बनाया था किसका, लिलन का। और अगर नहीं बनाए हैं या इसके अतिरिक्त हमें कोई दूसरा भरना है तो आप किस पे क्लिक करके बना सकते हैं, क्रिएट पे, या तो आप कीबोर्ड से Alt C दबा सकते हैं। क्या दबा सकते हैं, Alt C। आप यहाँ से लिलन पे क्लिक करिए, इंटर होगा। कह रहा है सर कैटेगरी, यहाँ यूनिट, यूनिट हमारी कौन सी है, पीस। अगर हम इसके अतिरिक्त यूनिट बनानी है तो आप किस पे आके बना सकते हैं, क्रिएट, या तो कीबोर्ड से क्या दबा सकता है, Alt C। आप पीस यहाँ से सेलेक्ट करके नॉट एप्लीकेबल आगे करिएगा अल्टर यूनिट में, और इसके बाद कंट्रोल ए करके क्या कर दीजिएगा, एक्सेप्ट। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, शर्ट। आप क्वांटिटी मिलेगा, कुल कितना खरीद रहे हैं, 5 पीस, और रेट कुल कितना है, 500। टोटल कितना आया, 2500। और आप इसे कंट्रोल ए करके क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। मैं आपको बताया हूं कि जितनी भी चीज आप पास करेंगे सभी का सभी रिकॉर्ड आपका किस में बनेगा, डे बुक में। देखिए आपका डे बुक में यहाँ पे रिकॉर्ड बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डेट है, किस डेट में मैंने खरीदा है, पार्टिकुलर है, कैश मैंने लेन देन किया था, वाउचर टाइप हमारा परचेज है, वाउचर 1। कुल मिला के क्रेडिट अमाउंट हमारा कितना हुआ है, 2500 का। अब हम देखना चाह रहे हैं मेरे स्टॉक में माल आया कि नहीं आया, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, स्टॉक समरी में। और स्टॉक समरी में आके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, शर्ट है, कुल कितने पीस है, 5 पीस है। कितने ग्रेड से खरीदा था, 500 ग्रेड से। कुल कितना वैल्यू हुआ, 2500। अब अगर हम बेचते हैं तो देखेंगे अभी हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अभी हमें कुछ नहीं दिखाएगा ऐसा। देखिए केवल खाली खाली दिखा रहा है, इधर कोई टोटल में भी 0 दिखा रहा है, इधर भी टोटल 0 दिखा रहा है। अभी केवल हमारा क्लोजिंग स्टॉक केएल है और यहाँ पे परचेस का दिखा रहा है। लेकिन सेल्स वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर नील दिखा रहा है, खाली खाली, क्योंकि अभी मैंने सेल्स नहीं किया। अब अगर हम सेल्स करने जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वाउचर में, और कीबोर्ड से F8 दबाएंगे तो क्या खुलेगा, सेल्स। और यहाँ आ जाएंगे तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या भर देंगे, कैश। और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। और कराने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सेल्स के लेजर में क्या भर दिया जाएगा, सेल्स। कह रहा है नेम ऑफ आइटम बताइए। नेम ऑफ आइटम में हम लोग क्या बेच रहे हैं, शर्ट, तो क्या भर दिए यहाँ पे, शर्ट। कितना बेच रहे हैं, 5 पीस, और रेट कितना है, 700। कुल कितना हुआ, 3500। और इंटर करते हुए आएंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो स्किप की करेंगे हम लोग, फिर से हमारा क्या खुल गया, गेटवे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमें कितने का फायदा हुआ, तो हम आ जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब देखेंगे ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, ये कुछ और खुल गया, क्या हमारा ग्रुप खुल गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 का, टोटल 1000। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में भी शो कर रहा है कितना, 1000। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा नेट प्रॉफिट हो गया।
और परचेज यहाँ पर भी रिकॉर्ड के देखेंगे तो परचेज अकाउंट में कितने का परचेज किया था 2500 का, और सेल्स अकाउंट में आएंगे तो कितने का किया था 3500 का। और हमारे पास बचा क्वांटिटी है नहीं है, 5 पीस खरीदा था और 5 पीस बेच दिया, तो मेरे पास नहीं बचा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में कुछ दिखा नहीं रहा, क्या हो गया नील। आप स्किप की करेंगे, अगर आप स्टॉक समरी में भी जाएंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। देखिए है नहीं रहने का रीजन बस यही है कि आपने जितना खरीदा था उतना क्या कर दिया है, बेच दिया है। इस तरीके से हम लोग स्टॉक समरी चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे।